नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको भी अक्सर यह समस्या होती है कि आपके हाथों और पैरों की नसों में लगातार हल्का या तेज दर्द बना रहता है? क्या कई बार आपको यह एहसास होता है कि जैसे नसों में कोई खिंचाव आ गया हो या नसों के अंदर कुछ फंस गया हो जो उन्हें जकड़कर बैठ गया है और खुल ही नहीं रहा? क्या आपके पैरों में बार बार झुनझुनी जैसी अनुभूति होती है, ठीक वैसे ही जैसे लंबे समय तक कोई हिस्सा दब जाए और फिर अचानक से उस जगह पर हलचल और सिहरन शुरू हो जाए? क्या कभी कभी आपके पैरों में सुन्नपन आ जाता है, यानी ऐसा महसूस होता है जैसे पैरों की संवेदना बिल्कुल खत्म हो गई हो और पैरों पर नियंत्रण ही नहीं रहा? क्या आपके साथ यह तकलीफ भी होती है कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या उतरते हैं तब पैरों में तुरंत दर्द या कमजोरी का अनुभव होता है और आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है? क्या आपको बहुत ही हल्का काम करने के बाद भी तुरंत ही सांस फूलने लगती है, जैसे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो और एनर्जी पूरी तरह खाली हो गई हो? क्या पैरों में किसी अजीब से भारीपन का अनुभव होता है और मांसपेशियों में हल्का हल्का दर्द हमेशा बना रहता है, जिससे शरीर लगातार थका थका सा लगता है? अगर इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण आप लंबे समय से महसूस कर रहे हैं तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा आसान और घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो बहुत ही असरदार है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह केवल कुछ ही दिनों में नसों की कमजोरी को दूर करने में और नसों के अंदर बने ब्लॉकेज को खत्म करने में आपकी पूरी मदद करेगा। जब हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं तो शरीर हमें समय रहते कई संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे अचानक हाथों और पैरों में बार बार सुई चुभने जैसा महसूस होना, जैसे किसी नुकीली चीज से चुभन हो रही हो। कभी कभी हाथ और पैर इतने सुन्न पड़ जाना कि बिल्कुल भी कोई संवेदना न रह जाए। कई बार सिर में बहुत भारीपन रहना या माइग्रेन जैसी तेज सिर दर्द की समस्या हो जाना। रात में बार बार नींद का टूटना या बिल्कुल भी गहरी नींद न आना। दिल की धड़कन का कभी बहुत ही तेज हो जाना और कभी बहुत ही धीमी हो जाना। ये सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि आपके शरीर के अंदर कोई गंभीर कमजोरी विकसित हो रही है और नसों में तकलीफ पैदा हो रही है। अगर आपको भी इनमें से एक या एक से अधिक लक्षण लंबे समय से महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर मिलिए और जरूरी मेडिकल जांच करवा लीजिए, ताकि आपको स्थिति का सही अंदाजा हो सके और इलाज भी सही दिशा में हो। अब मैं आपको जो घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं वह उपाय न केवल नसों को मजबूत करेगा बल्कि पूरे शरीर में खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत बेहतर बना देगा। आपको करना बस इतना है कि हर दिन एक खास तरह की औषधीय चाय बनाकर पीनी है। जब आप इस चाय को नियमित रूप से पीना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे नसों के अंदर जो ब्लॉकेज जमा हो गया है वह खुलने लगेगा और नसों में एक नई जान और नई ऊर्जा आ जाएगी। हाथों और पैरों में जो लगातार भारीपन, दर्द और झुनझुनी बनी रहती है वह भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। यह चाय सिर्फ आपकी नसों की सफाई नहीं करेगी बल्कि आपके पूरे शरीर को अंदर से साफ करके मजबूती भी देगी और आपका शरीर तरोताजा और हल्का महसूस करेगा। अब इस खास तरह की हर्बल चाय को तैयार कैसे करना है यह भी हम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इस बेहतरीन और असरदार जानकारी का लाभ उठा सकें। इस औषधीय चाय को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वह है साबुत धनिया। इसे इंग्लिश में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। यह धनिया शरीर की गर्मी को कम करता है, खून को साफ करता है और नसों में जो गंदगी या टॉक्सिन जमा हुआ है उसे बाहर निकालकर ब्लड फ्लो यानी रक्त प्रवाह को स्मूथ बनाता है। दूसरी चीज जो इसमें डाली जाएगी वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची के नाम से भी जानते हैं। यह बड़ी इलायची हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, शरीर के अंदर जमा हुए हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। साथ ही यह पूरे शरीर को ताकत देती है और नसों के अंदर खून का बहाव और भी अच्छा करती है। तीसरी सामग्री है लौंग। लौंग का स्वाद तीखा और इसकी तासीर गर्म होती है। यह लौंग नसों को मजबूती देती है, नसों की सूजन को कम करती है और खून को पतला करके नसों में जमा गंदगी और ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करती है। चौथी चीज है दालचीनी। दालचीनी हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देती है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर,
कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी समस्याओं के लिए भी बहुत लाभकारी है। नसों में जो दर्द, ऐंठन या अकड़न होती है, उसमें भी दालचीनी बहुत फायदेमंद है। अब जानते हैं कि इस चाय को बनाने की विधि क्या है। आपको सबसे पहले एक पैन लेना है और उसमें लगभग 1.5 गिलास पानी डालना है। अब इस पानी को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब तक पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तब तक आप बाकी की सामग्री तैयार कर लीजिए। सबसे पहले एक मीडियम साइज की बड़ी इलायची लीजिए और उसे हल्के हाथ से कूट लीजिए ताकि उसके अंदर के छोटे छोटे बीज खुल जाएं। ये बीज ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। इसके बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए। लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए एक ही लौंग पर्याप्त है। इसके बाद एक छोटी स्टिक यानी छोटा टुकड़ा दालचीनी का लीजिए और उसे भी हल्का सा कूट लीजिए ताकि उसका अर्क पानी में अच्छे से घुल सके। अब जब पानी हल्का गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दीजिए। चूंकि धनिया ठंडी तासीर वाला होता है, इसलिए यह लौंग और दालचीनी की गर्मी को संतुलित कर देगा। अगर आपके शरीर में पित्त की समस्या ज्यादा है, जैसे बहुत गर्मी लगती है, पेट में जलन होती है या बार बार एसिडिटी रहती है, तो आप इस चाय में 1 चम्मच सौंफ या फिर आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीजें नसों को ठंडक देती हैं और पित्त दोष को शांत करती हैं। अब इन सभी सामग्रियों को पानी में डालकर धीमी आंच पर अच्छे से पकने दीजिए। चाहें तो ढक्कन लगाकर पकाइए ताकि सभी औषधीय चीजों के गुण पानी में अच्छे से घुल जाएं। इस चाय को लगभग 7 से 8 मिनट तक पकाना है, जब तक कि 1.5 गिलास पानी घटकर लगभग 1 गिलास न रह जाए। दोस्तों, जब आपने वह खास औषधीय चाय पूरी तरह से तैयार कर ली हो, तो सबसे पहले गैस को बंद कर दीजिए और उस पैन को वैसे ही ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि चाय के सारे औषधीय गुण अच्छे से पानी में घुल जाएंगे और धीरे धीरे उसका तापमान भी कम हो जाएगा। अब जब यह चाय इतनी ठंडी हो जाए कि आप बिना किसी परेशानी के उसे आराम से गुनगुनी अवस्था में पी सकें, तो इसे छानकर एक साफ कप या गिलास में निकाल लीजिए। अगर कभी इस चाय का स्वाद आपको पीते समय हल्का कड़वा या कसैला लगे और आपको मीठा पीना पसंद हो, तो आप इसमें 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी शहद डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको शुगर यानी डायबिटीज की समस्या है, तो शहद का सेवन बिल्कुल भी न करें। ऐसे में आप शहद की जगह मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही मिश्री जो धागे वाली होती है, क्योंकि वह ज्यादा शुद्ध और फायदेमंद मानी जाती है। अब इस चाय को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। इसे दिन में कम से कम 1 बार पीना जरूरी है। पीने का सबसे अच्छा समय सुबह का नाश्ता होता है। आप चाहें तो इस चाय को नाश्ते से लगभग 1 घंटा पहले पी सकते हैं, या नाश्ते के लगभग 1 घंटा बाद भी इसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके आराम से पी सकते हैं। इस चाय का असर आपको तुरंत नजर नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देगा। इसलिए इसे लगातार कम से कम 15 दिन से लेकर 21 दिन तक जरूर पीजिए। गर्मियों में भी आप यह चाय आराम से पी सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि गर्म मौसम में इसमें लौंग की मात्रा 1 से अधिक न डालें। यहां मैं एक बेहद जरूरी और सावधानी की बात भी कहना चाहूंगा। अगर कोई महिला गर्भवती है या कोई मां अपने छोटे बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए इस चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वे चाहें तो पहले अपने किसी योग्य और अनुभवी डॉक्टर से सलाह जरूर लें और उसी सलाह के अनुसार इस चाय का सेवन करें। अब जब आप इस चाय को कुछ दिनों तक लगातार लेना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपको अपने शरीर में फर्क महसूस होने लगेगा। शरीर के जिन हिस्सों में नसों में रुकावट बनी हुई है, वहां की ब्लॉकेज धीरे धीरे हटने लगेगी। खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो पहले से ज्यादा तेज और साफ सुथरा होने लगेगा। आपके हाथों और पैरों में जो सुन्नपन, झुनझुनी या भारीपन की समस्या थी, वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। नसों में ताकत और लचीलापन आने लगेगा और पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा और ताजगी का संचार होगा। अब दोस्तों, एक और बहुत खास और जरूरी सलाह है जो मैं आपको बोनस की तरह बताना चाहता हूं। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी नसें लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ बनी रहे। दरअसल हमारे शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो नसों की सेहत बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पहला महत्वपूर्ण पोषक तत्व है विटामिन B12। यह नसों को ऊर्जा देता है, उन्हें मजबूत बनाता है और नर्वस सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करता है।
अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो मछली और अंडे से आपको B12 की पर्याप्त मात्रा मिल सकती है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, दही, छाछ, खीर, रबड़ी और मावा जैसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये सभी चीजें विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। अगर आप दूध से बनी चीजें भी नहीं खाते हैं तो आप सोया उत्पादों जैसे सोया मिल्क और टोफू यानी सोया पनीर का सेवन कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगे कि पर्याप्त विटामिन B12 नहीं मिल रहा है तो किसी डॉक्टर से सलाह लेकर उनका बताया हुआ सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए। अब दूसरा पोषक तत्व है विटामिन B6। यह विटामिन नसों के लिए उतना ही जरूरी है क्योंकि यह न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करता है जो हमारे शरीर में संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। यह पोषक तत्व आपको केले, आलू और सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स में आसानी से मिल जाता है। इसलिए इन चीजों को भी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा जरूर बनाइए। तीसरा तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह नसों की सेहत के लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं है। खास बात यह है कि हमारा शरीर इसे खुद से नहीं बना सकता, इसलिए इसे हमें बाहर से ही अपने भोजन से लेना पड़ता है। यह पानी में घुलनशील होता है और शरीर में जमा नहीं होता, इसलिए इसे रोजाना लेना जरूरी है। ओमेगा 3 नसों की सूजन को कम करता है, उन्हें पोषण देता है और शरीर की त्वचा को भी चमकदार बनाता है। साथ ही यह आंखों की रोशनी, दिल की सेहत और शरीर की सूजन को भी नियंत्रित करता है। ओमेगा 3 प्राप्त करने के लिए आप अखरोट, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली और अंडा भी इसके अच्छे स्रोत हैं। गर्मी में खास तौर पर चिया सीड्स और भीगी हुई अलसी बहुत फायदेमंद होती है। अलसी का पाउडर बनाकर दही में मिलाकर खाना भी शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। चौथा पोषक तत्व है मैग्नीशियम। यह खनिज हमारी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और नसों में जो तनाव या स्ट्रेस रहता है उसे कम करता है। यह नसों को ऐसे आराम देता है जैसे कोई उनकी धीरे धीरे मालिश कर रहा हो। इससे नसों की पकड़ मजबूत होती है और उनमें खिंचाव या झंझनाहट जैसी दिक्कतें नहीं होती। मैग्नीशियम के लिए आप काजू, बादाम, मूंगफली जैसे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग जरूर खाइए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पोषक तत्व की, जिसका नाम है विटामिन D3। हमारे देश में लगभग 90% लोगों में इसकी कमी पाई जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग धूप में नहीं बैठते। आजकल लोग ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं, दिन भर कंप्यूटर और मोबाइल पर समय बिताते हैं और इस वजह से शरीर को प्राकृतिक धूप नहीं मिल पाती। पुराने समय में लोग खेतों में काम करते थे और खुले वातावरण में ज्यादा समय गुजारते थे, इसलिए उन्हें यह समस्या नहीं होती थी। लेकिन अब लाइफस्टाइल बदल चुकी है, इसलिए विटामिन D3 की कमी बहुत आम हो गई है। कोशिश कीजिए कि हर रोज सुबह की हल्की धूप में कम से कम 20 से 30 मिनट जरूर बैठें। अगर किसी वजह से आप धूप नहीं ले सकते तो डॉक्टर से मिलकर उनका सुझाव लें और विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। खाने में यह आपको अंडे, मशरूम और कुछ मछलियों से भी मिल सकता है। तो दोस्तों, ये पांचों पोषक तत्व यानी विटामिन B12, विटामिन B6, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और विटामिन D3 आपकी नसों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। जब आप इनका नियमित सेवन करेंगे और साथ ही साथ मैंने जो घरेलू चाय बताई है उसे भी अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी नसों की कमजोरी, दर्द, सुन्नपन, झुनझुनी और भारीपन जैसी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। नसों में ब्लॉकेज दूर होगा और आप खुद को पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर, ऊर्जावान और ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी यह जानकारी यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बातें आपके लिए उपयोगी साबित होंगी और आपके जीवन में बदलाव लाएंगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।